गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन. येस, अभी हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? चैप्टर नंबर 24, ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 25, आर अर्थ एंड स्पेस. येस, ये अर्थ किस में है, ये अर्थ क्या है और स्पेस क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब ये अर्थ क्या है? अर्थ एक सोलर सिस्टम है, सन की फैमिली है. ये सोलर सिस्टम क्या है? सन की फैमिली है. उसमें से एक जो सोलर सिस्टम में जो कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं. उनमें से एक अर्थ प्लैनेट है. और अर्थ ओनली ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर लाइफ रहती है. ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब रहते हैं. और इसी प्लैनेट पे हमारे इसी ये सब प्लैनेट कहाँ होते हैं? स्पेस पर होते हैं. ओके, तो ये चैप्टर का नाम तो आपको समझ में आ गया, आर अर्थ एंड स्पेस. अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ वी स्टार्ट. Shivam went to attend his maternal uncle's marriage along with his mother. Shivam and his mother were coming back after attending the marriage. Shivam said to his mother, "We see many stars twinkling in the sky. Look there, mother, the moon is also shining. Some stars are shiningly brightly and some are shining faintly. Where do they go during the day? Tell me in detail about the moon, the stars, the earth and the sun." Yes, देखो, शिवम और शिवम की मदर दोनों कहाँ जा रहे होते हैं? अपने मैटरनल अंकल्स की मैरिज में जा रहे होते हैं. और जब वो लौट रहे होते हैं मैरिज अटेंड करने के बाद, तो वो अपनी मदर से शिवम पूछता है कि मम्मा बताइए कि वी सी मैनी स्टार, हम जो ट्विंकलिंग देखते हैं स्काई के ऊपर जो हम स्टार्स को चमकते हुए को देखते हैं, वो दिन मून इज़ आल्सो मून भी शाइन करता है, चमकता है. लेकिन सम स्टार्स तो ना ब्राइटली बहुत तेज़ चमकते हैं और कुछ बहुत डिम चमकते हैं, धीमे दिखाई देते हैं. लेकिन वो सब दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो मम्मा प्लीज़ मुझे आप डिटेल में बताओ कि द मून, स्टार्स और अर्थ, सन के बारे में. नाउ अब हम जो कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस एंड टेल के व्हाट हैव यू सीन इन द स्काई. हम स्काई में कौन क्या क्या देखते हैं? वी हैव सीन पोलर स्टार्स, मून एंड सन इन द स्काई. हम सब क्या देखते हैं स्काई में? पोलर स्टार्स, मून एंड सन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई कैन वी नॉट स्टेयर एट द सन? हम सन को डायरेक्टली क्यों नहीं देख सकते? आंसर इज ड्यू टू द सन्स ब्राइट लाइट वी कैन नॉट स्टेयर एट द सन. क्योंकि सन की जो बहुत तेज़ी से जो लाइट होती है, बहुत तीखी जो लाइट होती है, उसके कारण हम सन को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं. नाउ कंटिन्यू नेक्स्ट पेज. मदर, शिवम, द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. It shines because of the light of the sun. The stars are far away from the earth, so they look smaller. The moon is close to our earth, so it looks bigger than other stars. मदर बता रही है कि शिवम, मून की कोई अपनी ओन लाइट नहीं होती है. वो जो लाइट, उसकी जो लाइट हमको दिखाई देती है रात में, नाइट में, वो किसकी होती है? वो सन की ना लाइट से वो चमकता है. द स्टार्स आर और स्टार अर्थ से बहुत दूर होते हैं, सो वो दिखाई नहीं देते और वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं. द मून इज़ क्लोज टू आवर अर्थ, और मून अर्थ के काफ़ी नियरेस्ट है. सो इट लुक्स बिगर देन अदर स्टार्स, और इसीलिए स्टार से वो बड़ा दिखाई देता है. शिवम, अब मदर से शिवम बात कर रहा है. सी मदर, वन स्टार अमंग द अदर्स इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली एंड सम स्टार्स कैन बी सीन फिक्स्ड इन अ लाइन. वाई इज़ इट सो? अब वो शिवम अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा, एक स्टार तो बहुत तेज़ ब्राइटली बहुत चमक रहा है और बाकी के स्टार्स जो हैं वो फिक्स एक लाइन में ना दिखाई दे रहे. वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों? मदर, द मोस्ट ब्राइटली शाइनिंग स्टार इज कॉल्ड द पोल स्टार. ध्रुव तारा, जो एक स्टार जो ब्राइटली चमक रहा है, बहुत अच्छा चमकीला दिखाई दे रहा है, वो पोल स्टार है. पोल स्टार को हिंदी में ध्रुव तारा
कहते हैं, विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द नदर्न डायरेक्शन एंड द 7 स्टार्स फॉर्मिंग वन ग्रुप आर कॉल्ड सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। अब देखिए जो ना ध्रुव तारा है उसके प्रेजेंट में नदर्न डायरेक्शन में 7 स्टार्स उसके साथ उसके लाइन से रहते हैं, लाइन, तो उस स्टार को सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। एट नाइट द पोल स्टार हेल्प्स द ट्रैवलर्स इन डिटरमाइनिंग द 4 डायरेक्शंस। अब जो हमारी डायरेक्शंस है, 4 डायरेक्शंस, आपको मैंने पहले 4th क्लास में भी बताया हुआ है। 4 की डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, ये 4 डायरेक्शंस होती है। तो रात में जो पोल स्टार है वो हेल्प करता है, जो ट्रैवलिंग करते हैं उनको डायरेक्शंस में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट, यस, अब देखो ना क्या बोलते हैं, जो 7 स्टार्स होते हैं और जो उसको पोल स्टार ध्रुव तारा बोलते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नदर्न डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। और आपको सबको डायरेक्शंस मालूम ही कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 डायरेक्शंस होती है। अब जब हमें पता चल जाता है कि भी नॉर्थ डायरेक्शन का हमें जब आइडिया हो जाता है तो उससे ट्रैवलर को हेल्प मिलती है, और वो उससे जस्ट नॉर्थ के सामने नीचे क्या होता है, साउथ होती है, और राइट हैंड साइड में ईस्ट होती है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होती है। ओके, तो ये इस तरह से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट यूँ सर्कल करता है, और ट्रैवलर्स को हेल्प मिलती है पहचानने के लिए 4 डायरेक्शंस को। ओके, तो ये इस तरह से पोल स्टार इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ जो कंटिन्यू करेंगे हम, ये देखिए जो पिक्चर है आपके जो चैप्टर में जो पिक्चर दिखाई गई है, इट इज़ कॉल्ड सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। अब आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए, और इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर इसकी स्पेलिंग वगैरह भी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, फाइंड आउट एंड राइट डाउन, लुक एट द सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। अब आप इसको सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन को देखेंगे और फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच थिंग्स डेट वी सी इन द स्काई आर मैन मेड। अब जो ये क्वेश्चन है, विच थिंग्स डेट वी कैन सी इन द स्काई आर मैन मेड। मैन मेड मीन्स जो मैन ने बनाया हुआ है। अब स्काई पे आप क्या देखते हो, मैन का बनाया हुआ, ओनली सैटेलाइट देखते हो। ठीक है ना, सैटेलाइट मैन ने बनाई है, बाकी का सब हमको गॉड ने गिफ्ट किया हुआ है, जैसे सन, मून, स्टार्स, पोल स्टार, ऑल दीज आर मेड बाय गॉड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एल्स कैन यू सी इन द स्काई, ड्रॉ देयर पिक्चर्स। अब जो आपको स्काई में दिखाई देते हैं उनकी आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। सन, स्टार, मून, अब इन तीनों की पिक्चर आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ओके, और मैं आपको जो PDF सेंड करूँगी उसके अंदर भी आपको मैं ड्रॉ करके सेंड करूँगी। ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं। शिवम इंसिस्ट हिज मदर टू गो इनटू स्पेस। हिज मदर टेल्स हिम दैट एन स्पेस एयरक्राफ्ट इज यूज्ड टू गो इनटू स्पेस। मैनी प्रिपरेशंस हैव टू बी मेड बिफोर गोइंग इनटू स्पेस। मैनी एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया हैव आल्सो गोन इनटू स्पेस। They saw the earth from the space and provided information about it. Yes, शिवम अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा मुझे भी स्पेस पे जाना है। तो उसकी मम्मा क्या कह रही है कि स्पेस पे एयरक्राफ्ट से को यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट से जाते हैं स्पेस पर, और बहुत सारी प्रिपरेशंस, मतलब बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है स्पेस पे जाने से पहले। हाँ, और हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स किसको कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स किसे कहते हैं, जो स्पेस पे जाने वाले लोगों को एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। और वो दे सॉ देयर अर्थ फ्रॉम द स्पेस, और स्पेस से अर्थ को देखते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लेकर आते हैं स्पेस से। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 204। यस, डू यू नो lunar distance is a unit of measure in astronomy. The distance between the moon and the earth is 3,84,400 किलोमीटर। यह जो लूनर डिस्टेंस है, लूनर डिस्टेंस उसका जो एस्ट्रोनॉट्स ने ना जो मेजर कर रहा है कि डिस्टेंस मून और अर्थ के बीच का कितना है, हाउ मच
3,84,400 किलोमीटर। ओके, नाउ अब हम कंटिन्यू करेंगे फाइंड आउट एंड राइट डाउन वाले क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट? एरोप्लेन और स्पेस क्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? एन एरोप्लेन कैन मूव एनीवेयर इन द अर्थ। एरोप्लेन अर्थ पे कहीं पे भी मूव कर सकता है, बट अ स्पेस क्राफ्ट कैन मूव ओनली इन द स्पेस। और स्पेस क्राफ्ट ओनली स्पेस पर ही मूव कर सकता है। अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स 50 टाइम्स बिफोर देन एन एरोप्लेन। और वो एरोप्लेन से स्पेस क्राफ्ट 50 टाइम्स फास्टर होता है। ठीक है ना, स्पेस क्राफ्ट काफ़ी फास्ट होता है एरोप्लेन से। तो ये डिफरेंस था एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट प्रिपरेशन विल यू मेक बिफोर गोइंग इनटू स्पेस? और कौन कौन सी प्रिपरेशन हमें करनी होती है स्पेस पे जाने से पहले? द प्रिपरेशन फॉर अ स्पेस ट्रैवल इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अब हमें ना प्रैक्टिस में होना चाहिए कि अलग अलग प्रकार का हम खाना खा सकें, जो हमको मिल जाए हम उसी से पेट भर लें। नेक्स्ट है टू वर्क इन स्पेसिफिक कंडीशंस। और हमें जो वर्क करना होता है वो बिल्कुल स्पेशल कंडीशन में करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें रहने की आदत होनी चाहिए विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू लिव इन हाई प्रेशर एंड वेटलेसनेस। और हमारा जो रहते हैं जो हाई प्रेशर में रहने की हैबिट होनी चाहिए, और वेटलेसनेस, और हमारा वेट भी कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेट अस मीट दीज पीपल। अब देखिए हम इन कुछ जो फोटोज़ दिख रही हैं आपको, इन सब के बारे में हम जानेंगे, उनसे मिलेंगे। अब देखो फर्स्ट जो फ़ोटो है, पिक्चर जो दिखाई दे रही है चैप्टर में, वो है राकेश शर्मा। अब राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू डिसेंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यस, राकेश शर्मा हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो सबसे पहले इंडिया के फर्स्ट कौन थे? राकेश शर्मा, जो मून पर पहुँचे थे। और जो वुमेन है हमारे एस्ट्रोनॉट्स इंडिया की, उसमें है कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। देखो ये सेकंड जो पिक्चर है वो कल्पना चावला की है, और थर्ड वन इज़ सुनीता विलियम्स। तो 2 वुमेन हमारे यहाँ से हमारे इंडिया की गई हुई हैं, और एक राकेश शर्मा गए हुए हैं। ओके, नाउ गिवन बिलो आर द फोटो। ये फोटोग्राफ्स आपने देख ही लिए। नाउ अब इस चैप्टर की हम 2 वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में अपन यहीं तक ही पढ़ेंगे और समझेंगे। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको समझना है, और स्पेलिंग्स वगैरह लर्न करने, और जो मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी उनको आपको डू इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक में करने। ओके, अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ टुडेज़ क्लास इज़ ओवर। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।